अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि किसी इंसान की आपको इतनी याद आती है कि आप उसकी मिन्नतें करते हो, बात कर लो। इस टाइप की कंडीशन भी इंसान की क्रिएट हो जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आपने बातों को ना अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि अगर आपके साथ इस टाइप का मसला हो रहा है तो आप चीज़ों को समझ सकें और आपके साथ इस टाइप की चीज़ हो तो उसको कैसे डील करें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ साइकोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है इमोशनल स्लॉट मशीन। इमोशनल स्लॉट मशीन क्या है कि अगला बंदा कभी आपको प्यार देता है, कभी नहीं। आपको ऐसे कुचल के रख देता है। कभी ऐसे हो तो कभी ऐसे हो, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। जैसे वो झूला नहीं चल रहा होता, कभी बड़ा मीठा, कभी क्या झूठा झूला मीठा नहीं होता लेकिन बंदे की मैंने बात कर रहा हूँ। झूला कभी वो ऐसे सपोज़ वो कश्ती वाला झूला अगर आपने कभी देखा हो, यूँ ऐसे ऊपर जाता है, फिर यूँ नीचे, ऊपर गया बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, फिर नीचे आया, आप रिलैक्स हो गए, फिर ऊपर गया पैनिक हो गए, फिर नीचे आया, रिलैक्स हो गए। अगला बंदा भी आपके साथ उस झूले की तरह ट्रीट कर रहा है। कभी आपको वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है, फिर से वो बंदा इतनी लव बॉम्बिंग करता है, इतना प्यार करता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो। फिर से वो आपको इतना पैनिक करता है, फिर से लव बॉम्बिंग करता है और आपको इसी लूप के अंदर वो बंदा दौड़ा रहा है, भगा रहा है। जब एक शख्स, एक इंसान आपको इस लूप के अंदर दौड़ा रहा होता है, भगा रहा होता है, तो आप उस इंसान के एडिक्टेड हो जाते हो। कभी प्यार दिया, कभी ना। यहाँ पर ही इंसान एडिक्टेड होता है। और इतने एडिक्टेड कि आप जब तक उससे बात ना करो आपको सुकून नहीं आता। आप फिर उसकी मिन्नतें करते हैं, आप माफ़ियाँ माँगते हैं, आप कहते हो कि प्लीज़ बात कर लो। यानी कि जब वो बात करता है ठीक है, लेकिन जब नहीं कर रहा तो आप उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। क्योंकि आप एडिक्टेड हो गए, आपका नशा टूट रहा है। आप चाह रहे हो किसी तरीके से वो बात कर ले मेरे साथ, उसको बात करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हो, कोशिशें करते हैं। हर हद पार करते हो कि फलाँ चीज़ करूँगा या फलाँ चीज़ करूँगा ये ठीक हो जाएगा। एफर्ट्स लगाते हो, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, टेक्निक्स अप्लाई करते हो। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि मेरी वीडियोज़ देख के अप्लाई करना ना शुरू कर दें। आप अपने केस को कहीं पे रखें, डिस्कस करें, ताकि पता चले कि क्या रियल है, क्या गलत है। जब तक आप अपने केस को रखेंगे नहीं, आपका मसला ठीक नहीं होगा। ये ज़हन में रखें। अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा एक और चीज़ इसको बोला जाता है अटेंशन एम्बिग्यूटी। अटेंशन एम्बिग्यूटी क्या है? एम्बिग्यूटी का ये मकसद है कि कोई चीज़ है जो कन्फ्यूज़्ड है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है? एम्बिग्यूस एम्बिग एम्बिग्यूटी ये अगर कॉन्सेप्ट आपने यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं पढ़ा हो, कोई फलाँ चीज़ है, फलाँ डेटा है, वो उसमें एम्बिग्यूटी है। वो उसका सही समझ नहीं आ रहा कि इसमें ये चीज़ भी हो सकती है, इसमें ये चीज़ भी हो सकती है। यानी कि एक चीज़ से 2 चीज़ें निकलना शुरू हो जाएँ या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक एक के सॉल्यूशन निकलें, ऐसे समझ लें। यानी कि यहाँ पे आपको 2 साइडें नज़र आ रही हैं। अगले बंदे की जो अटेंशन है, वो आपको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं होगी कि भाई उसकी वाक़ई आप में दिलचस्पी है या वो बंदा ड्रामे कर रहा है। एक साइड पे आपको लगेगा कि नहीं है, दूसरी साइड पे लगेगा नहीं, फिर आपको लगेगा है, फिर आपको लगेगा नहीं और ये चीज़, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और आप उस इंसान की अटेंशन को लेकर एम्बिग्यूटी का शिकार होंगे, कन्फ्यूज़्ड होंगे या आप उसको सही से समझ नहीं पा रहे होते। जिसकी वजह से आपका ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन उसकी यादों में या जाता है और आप उसकी मिन्नतें करने लगते हैं कि प्लीज़ मुझे प्यार दो, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ वक़्त दो। क्योंकि आपकी तड़प बढ़ती इस चीज़ से और अगला बंदा आपकी तड़प बढ़ा रहा होता है। वो ऐसी हरकतें करता है, ऐसी चीज़ें करता है ताकि आपकी तड़प बढ़े। देख लें और यही मसला आपके साथ हो रहा है। काफ़ी टाइम से आप चाहते हैं कि ये चीज़ें सॉल्व हों, लेकिन नहीं हो रही। हर कोशिश आपकी नाकाम जाती है, हर एफर्ट आपकी नाकाम जाती है।
बैठे परेशान रहते हो आप। रीज़न क्या है? रीज़न ये है भाई, चीज़ों को समझें, खुदारा समझें। ये ना हो कि कल को आपके लिए और ज़्यादा मसले बने इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, इसको बोला जाता है पैरेलल प्रायोरिटीज़। कोई चीज़ पैरेलल है, लेकिन प्रायोरिटी पे नहीं है। मिसाल के तौर पर वो बंदा आपके साथ बैठा हुआ है, लेकिन आपकी सोच, आपके इमोशंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मकसद ये होता है, ये चीज़ देखें ऐसे, ये पैरेलल है, ठीक है? अब कोई चीज़ पैरेलल कब होती है? जब इस स्टेज पे हो। अब आप दोनों पैरेलल नहीं हैं। वो है आपके साथ, लेकिन उसकी सोच कहीं और है, उसके इमोशंस कहीं और हैं, उसकी चीज़ें कहीं और हैं, वो किसी और दुनिया में गुम है। और ये चीज़ आपको अगेन एंग्ज़ायटी देती है, आप उससे लड़ते हैं, आप झगड़ते हैं और आप फिर उसकी एट द एंड मिन्नतें करते हैं कि भाई खुदारा मुझे वक़्त दो, ध्यान किधर है आपका? आप नाराज़ भी होते हो, 2 दिन बात भी नहीं करते। और फिर से वो ऐसी हरकत करता है। यानी कि आपसे ज़्यादा मोबाइल को प्रायोरिटी दी जा रही है, आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है और आप अपने आप को बेवक़्त समझते हैं, बेमोल समझते हैं कि शायद मेरी कोई कीमत नहीं है। जब आप अपने आप को बेवक़्त, बेमोल समझोगे, तो डेफ़िनिटली आप चेज़ करोगे, फिर आप उसकी बेगिंग करोगे। और यही तो स्ट्रैटेजी ये लोग यूज़ करते हैं आपके साथ और बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर जाते हैं। और आप हैरान परेशान बैठे रहते हो कि भाई मेरे साथ ये क्या चीज़ हो गई है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, ये भी उससे कनेक्टेड है, इमोशनल डिकोडिंग फेल्यूर। ये जो मैंने बोला था ना, अटेंशन एम्बिग्यूटी, ये उसी से कनेक्टेड है कि आप अगले बंदे के इमोशंस को डिकोड कर ही नहीं पा रहे, फेल हो जाते हो। समझ रहे हैं? आप डिकोड ही नहीं कर पा रहे। किसी ने सपोज़ करें आपको एक कोड दिया या कोई चीज़ दी है, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ एन्क्रिप्टेड है, लेकिन आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि इसके अंदर क्या है, समझ ही नहीं पा रहे। तो जब आप किसी चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे होते, जिस वजह से भी अगले बंदे को आप चेज़ करते हैं, फिर आपकी सम टाइम इस कंडीशन के अंदर क्लोज़नेस ओवरलोड हो जाती है। और जब क्लोज़नेस आपकी ओवरलोड होती है, तो वो चीज़ अगले बंदे पर प्रेशर डालती है और वो बंदा आपसे और ज़्यादा दूर जाना शुरू हो जाता है, उसका फ़ोकस आपसे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और आप उस बंदे को चेज़ करते हैं, आप उसकी बेगिंग करते हो। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।